मित्रों, क्या आपको भारत देश के मेजर पोर्ट्स के बारे में पता है कि कितने बंदरगाह हैं भारत देश में टोटल? अगर नहीं पता है तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि भारत देश में कितने सारे बंदरगाह हैं और कितने टाइप के पोर्ट्स होते हैं। उसके अलावा आपके दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन यह आना चाहिए कि हम इस वीडियो में भारत देश के मेजर पोर्ट्स के बारे में आखिरकार क्यों पढ़ रहे हैं। तो क्यों पढ़ रहे हैं तो आप जानते हैं कि हम यूपीएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। तो यूपीएससी सीएससी 2023 के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कामाराजार पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट और विशाखापट्टनम पोर्ट के बारे में, जिसमें कि उनके बारे में कुछ जानकारी दी गई थी। जैसे कामाराजार पोर्ट की फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज कंपनी, मुंद्रा पोर्ट लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट इन इंडिया एंड विशाखापट्टनम पोर्ट लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया कि कितने जो है कॉलम या पेयर्स करेक्टली मैच्ड है, ये आपसे पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये तीनों पोर्ट हैं क्या, कहाँ पे हैं, और पोर्ट्स के बारे में हमें जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि यह क्वेश्चन पूछा क्यों गया था। तो यूपीएससी ने यह क्वेश्चन क्यों पूछा था, पहले यह जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यूपीएससी ने यह क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था क्योंकि अगस्त 2023 के अंदर करंट अफेयर में यह आया था। क्या था करंट अफेयर में? पीआईबी के द्वारा कहा गया था कि दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी एंड दुबई बेस्ड डीपी वर्ल्ड एक मल्टीनेशनल लॉजिस्टिक कंपनी है, उन्होंने पार्टनर किया है फॉर द मेगा कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट एट टूना टिकरा गुजरात के अंदर। ये इनिशिएटिव जो है इनिशिएट किया गया है इंडियाज़ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा, जिससे कि द्वारा हम क्या करेंगे कि हम एनहांस करेंगे पोर्ट की कैपेसिटी को, फोस्टर करेंगे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक को एंड प्रमोट करेंगे ग्लोबल कनेक्टिविटी को, जिससे कि इट वेंचर जो है यह सिग्निफाई करेगा पायोटल स्टेप इन द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर। तो यह एक करंट अफेयर या न्यूज़ में था, इसलिए पूछा गया था कि दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी और दुबई बेस्ड डीपी वर्ल्ड ने एक मल्टी लॉजिस्टिक कंपनी है, एक प्रोजेक्ट मेगा कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं गुजरात के अंदर। तो की हाईलाइट क्या है इस प्रोजेक्ट की? तो ये टर्मिनल जो है ये एनुअल कैपेसिटी जिसके अंदर 2.19 मिलियन 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट जो है TEU कैपेसिटी का यह हैंडल करेगा नेक्स्ट जनरेशन वेसल, जिससे कि 18,000 TEU को हम मोर देन कैरी कर सकते हैं। मेगा कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट इज फुल्ली कंप्लाइंट विद द ग्रीन पोर्ट गाइडलाइन के थ्रू यह चलता है। ठीक है जी। द टर्मिनल विल कनेक्ट द नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल इंडिया विद द ग्लोबल मार्केट एंड द प्रोजेक्ट अलाइज विद इंडियाज विजन 2047 टू क्वाड्रुपल पोर्ट हैंडलिंग कैपेसिटी। द टर्मिनल विल बी अ पार्ट ऑफ द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंदर आएगा एंड PM गति शक्ति को कॉम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है जी। तो जो कंटेनर टर्मिनल इज एक्सपेक्टेड टू ट्रांसफॉर्म द इकोनॉमिक लैंडस्केप ऑफ कच्छ एंड विद द क्रिएशन ऑफ दैट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी विल बी अराइजेस, कि मतलब लोगों को रोजगार तो मिलने ही वाला है अगर वहाँ पर ऐसा कार्य काम चलेगा। तो इस वजह से यह जो है न्यूज़ में था। अब हम देखेंगे कि हम भारत देश में कितने सारे पोर्ट्स हैं, क्योंकि अगर इसके ऊपर क्वेश्चन इन फ्यूचर भी पूछा जा सकता है, तो पहले पोर्ट्स के बारे में हमें जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो पहले मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी यह देना चाहता हूँ कि भारत देश के अंदर पहले 2 टाइप के पोर्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 2 टाइप के पोर्ट्स होते हैं, एक मेजर होता है, एक माइनर पोर्ट होता है। ठीक है, इनको क्लासिफाइड किया जाता है इन दोनों के अंदर। जो मेजर पोर्ट है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पूरा का पूरा उसका जुरिस्डिक्शन करती है, और जो माइनर पोर्ट होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में होते हैं। ठीक है जी। तो ये दोनों डिफाइन किए जाते हैं, क्लासीफाई किए जाते हैं इंडिया पोर्ट एक्ट ऑफ 1908 के तहत। ठीक है जी। मैंने आपको बताया कि मेजर पोर्ट कौन मैनेज करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और माइनर पोर्ट कौन मैनेज करता है? स्टेट गवर्नमेंट ही मैनेज करती है। जो मेजर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट आया था 2021 के अंदर, इसके अंदर रेगुलेशन, ऑपरेशन एंड प्लानिंग की गई थी मेजर पोर्ट के द्वारा, और कैसे कैसे इन पोर्ट्स को हमने ग्रेटर ऑटोनॉमी देनी है उसके काम किया गया था। ठीक है जी। तो एक जो 2021 का जो ये मेजर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट आया था, इसने मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 को जो है रिप्लेस करके यह आया था। आपको मैं बता दूं कि हमारे भारत देश के अंदर पूरे 12 मेजर पोर्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कि 13वां पोर्ट जो है वाधवन पोर्ट जो है महाराष्ट्र के अंदर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कौन सा पोर्ट है? वाधवन पोर्ट महाराष्ट्र का अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अब वो 13 पोर्ट कौन कौन से हैं या फिर 12 पोर्ट कौन कौन से हैं, पहले उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। पहले एक पोर्ट है गुजरात के अंदर जिसका नाम है दीनदयाल पोर्ट। ठीक है जी। और उसके बाद एक 2 पोर्ट है महाराष्ट्र के अंदर, एक है मुंबई का
और दूसरा है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है जी, जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट आपको भारत देश में देखने को मिलेगा। उसके बाद गोवा के अंदर एक मोरमुगांव पोर्ट है, फिर न्यू मैंगलोर आपको कर्नाटका के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर जो न्यू मैंगलोर हमने बात करी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कोचिन के अंदर, केरला के अंदर भी आपको पोर्ट देखने को मिलेगा। कोचिन केरला के अंदर आपको पोर्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद तमिलनाडु के अंदर V.O. चिदम्बरनार पोर्ट आपको देखने को मिलेगा। चेन्नई के अंदर पोर्ट है कामाराजार पोर्ट, इसको इनौर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह क्वेश्चन पूछा भी गया है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी, तो उसके बाद आपका विशाखापट्टनम पोर्ट भी आपसे अभी पूछा गया है, आंध्र प्रदेश के अंदर जो है। उसके बाद उड़ीसा के अंदर पैराडीप पोर्ट है और वेस्ट बंगाल के अंदर कोलकाता पोर्ट आपको देखने को मिलेगा। तो होप्स आपको ये 12 पोर्ट याद हो गए होंगे। देखिए, पहला है दीनदयाल पोर्ट, दूसरा है मुंबई, तीसरा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, चौथा मोरमुगांव, पांचवा न्यू मैंगलोर, छठा कोचिन, सातवां यहाँ पर देखने को मिलेगा तमिलनाडु के अंदर V.O. चिदम्बरनार, आठवां चेन्नई, नौवां कामाराजार, 10वां विशाखापट्टनम, 11वां पैरादीप और कोलकाता के अंदर 12वां, और 13वां पोर्ट महाराष्ट्र के अंदर वाधवन पोर्ट जो है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो ये 13 पोर्ट होने वाले हैं भारत देश के अंदर टोटली। शुरुआत करते हैं दीनदयाल पोर्ट से, जो मेजर पोर्ट के बारे में जानकारी लेंगे कि दीनदयाल पोर्ट जो है वो क्या है। दीनदयाल पोर्ट देख सकते हैं आप यहाँ पर, दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट के थ्रू बनाया गया है। और दीनदयाल पोर्ट, इसको हम कांडला पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। एक 12 मेजर पोर्ट में से एक है, गुजरात के अंदर है, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, गल्फ ऑफ कच्छ के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि गुजरात के अंदर दीनदयाल पोर्ट है। ठीक है जी, और ये प्राइमरी सर्विस नॉर्दर्न इंडिया को सर्विस प्रोवाइड करता है। एंड इसमें कि लैंडलॉक जो जम्मू कश्मीर है या उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, इनका सारा पोर्ट का सिस्टम यहीं से ही होकर चलता है। ठीक है जी, तो इसकी जर्नी जो है 1931 में यह बनाया गया था। और इसका कंस्ट्रक्शन जो है RCC जेटी बाय महाराव खेंगरजी के द्वारा किया गया था। इंडिपेंडेंस जब हुई 1947 के अंदर, तो दीनदयाल पोर्ट एमर्ज किया गया था इंडिया नंबर 1 पोर्ट इन द ईयर ऑफ 2007 to 2008 एंड हैज रिटेन द टॉप पोजीशन फॉर द 14th कंसेक्यूटिव ईयर्स सिंस देन। ठीक है, 2016 के अंदर इसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी थी कि इसने 100 MMT कार्गो एक साल के अंदर वो किया था, हैंडल किया था। एंड द फर्स्ट मेजर पोर्ट बना था जिसने यह माइलस्टोन अचीव किया था। और ये लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया है बाय वॉल्यूम ऑफ कार्गो हैंडल्ड। ठीक है जी, दीनदयाल पोर्ट के बारे में आपको जानकारी मिल गई। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा कामाराजार पोर्ट के बारे में, जिसके बारे में क्वेश्चन भी है। कामाराजार पोर्ट जो है इसको हम इन्नौर पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी, किसके नाम से जानते हैं? इन्नौर पोर्ट के नाम से इसको हम जाना जाता है। और फर्स्ट मेजर पोर्ट है इंडिया के अंदर जो कि एज अ कंपनी रजिस्टर्ड हुआ था। कामाराजार पोर्ट कहाँ पे है? यह आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। ठीक है जी, अभी हमने बात की थोड़ी देर पहले, मैंने आपको मैप में दिखाया भी था। 12 मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया में से एक है जिसको मार्च 1999 के अंदर बनाया गया था, इन्नौर पोर्ट लिमिटेड अंडर द कंपनी एक्ट ऑफ 1956। ठीक है जी, और ये आपको कोरमंडल कोस्ट के ऊपर देखने को मिलेगा कि जो कि 24 किलोमीटर है नॉर्थ ऑफ द चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु के। देखा, मैंने आपको बताया था कि तमिलनाडु को 3 पोर्ट है, एक V.O., एक चेन्नई और एक इन्नौर पोर्ट आपको देखने को मिलेगा। उसमें से कामाराजार पोर्ट या इन्नौर पोर्ट जो है तीसरा पोर्ट है। ठीक है जी, उसके बाद हम बात करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, जिसमें मुंड्रा पोर्ट के बारे में बात करेंगे। मुंड्रा पोर्ट मैंने आपको बताना चाहता हूँ कि ये लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट आपको देखने को मिलेगा जो कि नॉर्दर्न शोर ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात के अंदर आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको बताना चाहूँ, जो आपने 12 मेजर पोर्ट देखे थे उसमें से यह नहीं है मुंद्रा पोर्ट, क्योंकि यह एक प्राइवेट ओन्ड जो है पोर्ट है। ठीक है जी, यह ऑपरेट या फिर ओन्ड किया जाता है अदानी पोर्ट्स के द्वारा, अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड APSEG के द्वारा यह मतलब मैनेज किया जाता है, ओन किया जाता है और ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, गुजरात के अंदर गल्फ ऑफ कच्छ एरिया में है। एस्टेब्लिश किया 1998 के अंदर प्राइवेट सेक्टर पोर्ट के थ्रू। यहाँ से जैसे कि कंटेनर, बल्क, ब्रेक बल्क, लिक्विड, केमिकल, ऑटोमोबाइल वगैरह आदि का लेन देन प्रसाद यहाँ से जो है होता है। तीसरा पोर्ट है विशाखापट्टनम पोर्ट जो कि आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था। विशाखापट्टनम पोर्ट ईस्टर्न कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट नहीं है इंडिया का, ठीक है, परंतु यह वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट मेजर पोर्ट है। लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट नहीं है। मैंने आपको बताया लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट आपको देखने को मिलेगा, जो कि कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर आपको देखने को
मिलेगा मुंबई के पास ही महाराष्ट्र के अंदर आपको देखने को मिला विशाखापट्टनम पोर्ट। तो ये 3 पोर्ट हमने देखे, उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या था आपके पास? क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भाई आप मुझे ये बताओ कि कामाराजार पोर्ट जो है क्या आपका फर्स्ट मेजर पोर्ट है जो कि रजिस्टर्ड हुआ था एज कंपनी? तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि हाँ जी वह तो सही है। दूसरा, मुंद्रा पोर्ट लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट इन इंडिया, तो हाँ जी मुंद्रा पोर्ट है, अब ये डिस्कस किया था। विशाखापट्टनम पोर्ट लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया, तो यह पेयर करेक्ट नहीं है क्योंकि लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो कितनी स्टेटमेंट सही है इसमें से? 2 ही पेयर जो है इसमें से क्या है, सही से सुमिलित किए गए हैं। तो होप सो आपको वीडियो समझ आई होगी और आपने पोर्ट्स के बारे में जानकारी अच्छे से ली होगी। वीडियो अच्छा लगा होगा, बुरा लगा होगा, वो लाइक या डिसलाइक करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।